द न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आजकल सोशल मीडिया में लगातार आप सैड न्यूज़ सुन रहे होंगे, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो या किसी वेबसाइट से या व्हाट्सएप या फेसबुक से, कहीं से भी आपको सारी सैड न्यूज़ और दुख भरी खबरें नज़र आ रही होंगी। राहत इंदौरी के बारे में आपने सुन ही लिया है। आज हम बात करेंगे वो 3 सैड न्यूज़ के बारे में जो बहुत ही शॉकिंग है और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम राहत इंदौरी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार उनका असली नाम क्या था और उनकी एजुकेशन क्या थी और उनकी जो डेथ हुई है वो किस तरह से हुई है। उसके बाद हम राजीव त्यागी के बारे में बात करेंगे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे और मीडिया इंचार्ज भी अपॉइंट किए गए थे 2019 में कांग्रेस की प्रियंका गांधी के द्वारा। और तीसरी न्यूज़ ये है कि जो बेंगलोर में हिंसा भड़की है उसमें बहुत ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, नुकसान भी हुआ है और वो हिंसा किस वजह से भड़की है। और उसी बीच में एक मंदिर था वहाँ पे जिसको बचाने के लिए मुसलमानों ने पूरी चेन बना के उस मंदिर को बचाया है। आज हम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। चलिए हम बात करते हैं राहत इंदौरी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहत इंदौरी एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही जाने माने शायर के रूप में उभरे थे। हिंदुस्तान ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बड़ा नाम हासिल किया था। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने साइन बोर्ड बैनर का काम चालू कर दिया था। घर की हालत गंभीर होने की वजह से उन्होंने ये सब काम चालू कर दिए थे। उसी बीच में पढ़ाई पूरी की उन्होंने। 1973 में ग्रेजुएशन कर लिया था। उसके बाद 1975 में उन्होंने एमए भी किया उर्दू में और उसके बाद 1985 में उन्होंने पीएचडी भी कर ली थी उर्दू साहित्य में ही। उसके बाद उन्होंने एज ए टीचर भी काम किया, एज ए उर्दू साहित्य टीचर काम किया और उनकी उर्दू अल्फाज जो थे उनके बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक बड़ा नाम हासिल कर लिया था और लोगों के बीच में पहचान बना ली थी अपने स्टूडेंट्स के बीच में ही। और वहीं पर मुशायरों में भी जाना चालू कर दिया था उसी बीच में। आज अगर हम बात करें कि आज भी उनका यही जज्बा और यही जुनून था उनकी शायरी की, लोग आज भी चाहे किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन आज वो तारीफ़ करते नज़र आते हैं। आज जो देहांत हुआ है, आपने देखा होगा कि इस टाइम पे सोशल मीडिया पे आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनको हार्ट अटैक से जान चली गई है, लेकिन आखिरकार इसके पहले भी उनके साथ में बहुत सारी बीमारियां लगी हुई थी। उनको हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम थी, उनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी और उसके बाद कोरोना का संक्रमण भी बताया गया था। उन्होंने ट्वीट करके भी ये बात की जानकारी दी कि उनको कोरोना संक्रमित हो गए थे वो, और उसके बाद हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी जान चली जाती है। अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी नाम से आप शायद समझ रहे होंगे कि वो इंदौर के थे, मध्य प्रदेश इंदौर के, और वहाँ पे अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद में डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा पाए और फाइनली उनका इंतकाल हो जाता है। अब उसी के बाद में एक और सैड न्यूज़ आ रही है राजीव त्यागी के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा इस टाइम पे सोशल मीडिया पे डिबेट अगर कहीं पे भी होती थी कांग्रेस की तो राजीव त्यागी को ही डिबेट में बैठाया जाता था। राजीव त्यागी जाने जाते हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए। राजीव त्यागी को प्रियंका गांधी ने 2019 में मीडिया इंचार्ज भी बना दिया था और लगातार मीडिया के बहुत सारे डिबेट्स में गए थे और आज भी उन्होंने 12 अगस्त को ये 3:41 पे ट्वीट किया था कि आज 5 बजे आज तक में उनकी डिबेट है। और टीवी डिबेट करने के बाद ही गाज़ियाबाद बने हुए उनके घर पे ही उनको अटैक आया और उसके बाद यशोदा हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में भर्ती कराने के बाद में डॉक्टर्स ने ये साफ साफ क्लियर कर दिया कि उनकी डेथ हो गई है। एक जानी मानी हस्ती थे, कांग्रेस के एक बहुत बड़े पिलर माने जाते थे, लेकिन अब दुनिया में नहीं रहती। तीसरी न्यूज़ ये है कि बेंगलोर में जो हिंसा हुई है उसमें ये बताया जाता है सोशल मीडिया पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी, पोस्ट की थी, जिसकी वजह से एक समुदाय में हिंसा भड़क गई और उसके बाद कांग्रेस एमएलए के घर में जाके पथराव करना चालू कर दिया। उसके बाद वहां पे पुलिस भी आई, पुलिस ने भी बदले में फायरिंग करना चालू कर दी, जिसमें से 3 लोगों की जान भी गई और 60 लोग घायल भी बताए गए हैं। और ये घटना बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली एरिया की बताई जा रही है। वहाँ पे एमएलए के घर में पथराव करने के बाद में वहाँ हिंसा ज़्यादा भड़क गई, पुलिस आ गई है, पुलिस ने भी रोकथाम चालू की और उसमें बहुत ज़्यादा गाड़ियां भी जला दी गई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट में ये क्लियर किया गया है। 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 लोगों की मौत हो गई, 60 पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हो गए हैं। और जिस तरह से दंगा भड़का, वहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि दंगा भड़कने के बाद में वहाँ एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर को नुकसान ना पहुँचे,
जिसकी वजह से वहीं आए मुसलमान लोगों ने एक चेन बना ली और चेन बना के मंदिर के सामने खड़े हो गए, अपनी जान हथेली पे लेके उस मंदिर को उन मुसलमानों में आँच भी नहीं आने दी, उन मुसलमानों ने ज़रा भी खरोच नहीं आने दी और वहाँ पे मंदिर का कोई नुकसान नहीं होने दिया। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज जाता है हर समुदाय के लोगों को कि किसी भी धर्म या किसी भी मजहब को कहीं पे भी नुकसान पहुंचाना शायद ये आपकी जीत नहीं है। और मंदिर को चेन बना के किस तरह से बचाया गया है ये आप वीडियो भी देख सकते हैं। और ये हिंसा भड़की क्यों? कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने एक सोशल मीडिया पे जो अभद्र टिप्पणी की थी, पोस्ट की थी, उसकी वजह से एक समुदाय के लोगों में हिंसा भड़क गई और उसके बाद पथराव भी चालू कर दिया था कांग्रेस के एमएलए के घर पे। और उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, उसके साथ 110 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोशल मीडिया पे इस तरह के किसी भी धर्म और मजहब को लेकर पोस्ट करने से अगर इतना बड़ा नुकसान हो सकता है तो कभी भी पोस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। ये किसी भी समुदाय के लोग हों या किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी तरीके के मजहब को लेकर किसी भी तरीके की पोस्ट किसी को तकलीफ पहुंचा सकती है। तो ये हर तरीके से हर किसी पे लागू होता है, किसी एक समुदाय किसी एक मजहब या धर्म के लिए नहीं है। आपकी क्या राय है इसमें? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, हमें भी बताएं। इस तरह के दंगों को या इस तरह के माहौल को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ आप भी हमें शेयर करें, इसलिए कि एकता का संदेश भी यहाँ पे निकल के आता है। जिन लोगों ने मंदिर बचाई वो लोग भी मुसलमान थे और जिन लोगों के खिलाफ बोला गया वो लोग भी मुसलमान थे, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों के खिलाफ बोला गया वो भी मुसलमान थे और उन्हीं लोगों ने जिनको हर्ट किया गया एक पोस्ट करके, उन्हीं लोगों ने उन मंदिर का भी बचाव किया था, वहाँ पे वो रखवाले बन के खड़े हो गए थे। तो यहाँ पे एकता का भी एक संदेश जाता है। आपकी क्या राय है नीचे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह की सैड न्यूज़ लगातार निकल के आ रही हैं। 2020 बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आप भी अपने घर पे सेफ रहें और सुरक्षित रहें। द न्यूज़ के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके की हिंसा भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर न करें जिससे किसी को तकलीफ हो। एकता के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, संदेश देने के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं। अगर आपको किसी से तकलीफ है पर्टिकुलर पर्सन से तो आप उससे बात करके कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन एक समाज को तकलीफ ना पहुँचे, किसी एक मजहब या धर्म को तकलीफ ना पहुँचे, इस तरह के कोई भी काम ना करें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर।